और पीसी, इन दोनों के बारे में आप जानते हैं? अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप जीवन में एक उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क आप तैयार करना चाहते हैं तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप जीवन में एक सर्वोच्च सफलता पाना चाहते हैं हर क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, तो आपको पी और पीसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। पी यानी कि प्रोडक्शन और पीसी यानी कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। चलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूं, और वो एक ऐसी कहानी है जिसको आप सभी ने सुना है और उसको अपने अपने तरीके से आपने उसकी व्याख्याएं लोगों को दी हैं। आप सबने एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक मुर्गी थी, और अचानक से एक दिन जब वो व्यक्ति उठा और मुर्गी के दरबे में गया तो वहाँ देखा कि सोने का अंडा पड़ा हुआ था। तो जब वो सोने का अंडा उठाया तो उसे लगा कि यार ये तो कोई भ्रांति है, इसको उठा के फेंक देते हैं। जब वो फेंकने गया तो उसके दिमाग में अचानक से एक बात आई कि हो ना हो कि ये अंडा सोने का हो सकता है, तो क्यों ना इसे हम एक सोनार से चेक करवा लें। तो जब सोनार के पास लेके गया तो सोनार ने कहा कि ये तो सोने का अंडा है। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और वो अंडा बेच के रुपए लेके चला आया। हर रोज उसे मुर्गी के दड़बे से एक सोने का अंडा मिलना शुरू हो गया। अचानक से उसके दिमाग में एक बात और आई कि क्यों ना रोज रोज मुर्गी के एक एक अंडे को लेने से अच्छा है कि एक ही बार मुर्गी को मार के सारा अंडा निकाल लिया जाए। और उसने वही काम किया। एक दिन सुबह उठा और उसने मुर्गी को मार दिया, और जैसे ही मुर्गी को मारा एक भी अंडा उसे नहीं मिला। यह कहानी आप सबने सुनी है, लेकिन इस कहानी का जिस्ट क्या है, इस कहानी का मूल रूप क्या है बिजनेस के पर्पस से और आपके ज़िंदगी में हर पर्पस से आगे बढ़ने का। तो हमने बच्चों को यही बोला कि भाई लालच बुरी बलाएं होती है। ये बात तो हमने सही कहा कि लालच बुरी बलाएं है, लेकिन बिना लालच के आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी तरक्की भी नहीं कर सकते। माफ़ करिएगा, मैं लालच को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी लालच भी होती है, एक बुरी भी होती है। तो अच्छी लालच के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसके अंदर क्या था कि एक ऐसा लालच आ गया कि हम एक झटके में मुर्गी को मार के पूरा अंडा निकाल लेते हैं, और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद उसके मुर्गी के दड़बे में कभी भी सोने का अंडा नहीं आया। तो इस कहानी का जो जिस्ट है बिजनेस के पर्पस से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुर्गी का अंडा क्या था? प्रोडक्शन था। और मुर्गी क्या थी? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्शन है। और प्लान क्या है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। आप जो मीटिंग अटेंड करते हैं वो क्या है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। आप जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो क्या है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। तो इन पी एंड पीसी में आपको एक संतुलन बना के चलने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ते हुए जा रहा है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम हो रहा है। यहां प्रोडक्शन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, केवल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीजें हमारी प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, और आप भी समझिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। एक कंपनी का मैकेनिक होता है, सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है कि एक कंपनी में जो मशीन होती है उससे खूब ढेर सारा प्रोडक्शन करता है, और उस कंपनी को कभी कभी रिपेयर नहीं करता, कभी करता ही नहीं है। तो हुआ क्या कि 5 साल में उसने खूब ढेर सारा प्रोडक्शन किया और उस मशीन को उसने कभी रिपेयर करने पे ध्यान ही नहीं दिया, यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे उसने ध्यान नहीं दिया। वो क्या हुआ कि अचानक से उसका प्रमोशन हो गया और वो मैनेजर हो गया। तो उसके जगह एक दूसरा सुपरवाइजर आया। तो जब दूसरा सुपरवाइजर आया तो पता चला कि उसके मशीन से प्रोडक्शन कम हो गया और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में खराबी आने लगी। यानी पहले वाले ने उस मशीन का इतना तगड़े से दोहन किया अपना प्रमोशन पाने के लिए कि उसने मशीन के रख रखाव पे ध्यान नहीं दिया, केवल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, जिसके वजह से कि 5 साल बाद जब दूसरा व्यक्ति उस जगह पे पहुंचा तो उसके जिंदगी में तमाम समस्याएं खड़ी हो गई। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट और जहां से प्रोडक्ट आपका निकल रहा है,
इन दोनों पे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। आप कोई गाड़ी खरीद के लाए और गाड़ी से केवल आप चल रहे हैं, सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो गाड़ी लंबे समय तक चलेगी? नहीं चलेगी, उसका इंजन सीज हो जाएगा। जहां आप उसकी सर्विसिंग, उस बाइक की सर्विसिंग आप 500 रुपये में करा सकते थे, गाड़ी सीज हो जाएगी तो 5000 भी लग जाएंगे। इसलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये दोनों चीज़ें आजकल जूम के माध्यम से बहुत तगड़े से चल रही हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर अपने अपने लेवल से जूम के मीटिंग के माध्यम से प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहा है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना की महामारी है, आप घर पे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे ध्यान दें, यानी कि अपने स्टडी को बढ़ाएं, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लें, आप मीटिंग अटेंड करें, आप ट्रेनिंग अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे ध्यान दें। और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी तो केवल कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, आप फील्ड में उतर के धड़ल्ले से काम करना शुरू करिए, प्लान दिखाना शुरू करिए, प्रोडक्ट सेल करना शुरू करिए। यानी कि आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोनों को कैसे मेंटेन किया जाए, संतुलित किया जाए। आपकी डाउनलाइन है और डाउनलाइन से केवल आप काम लिए जा रहे हो, मीटिंग लाए जा रहे हो, ज्वाइनिंग लाए जा रहे हो, प्रोडक्ट सेल करवाए जा रहे हो और उनकी कैपेबिलिटी को आप बढ़ा नहीं रहे हो, तो बहुत लंबे समय तक वो नहीं चल पाएंगे। पता चला कि ठीक है, उनके जैसे 200, 300, 500 तो आपके नीचे आ गए, लेकिन लीडर आपके नीचे तैयार नहीं हो पाएंगे। वो लीडर जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सके, यानी आपके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे भी आप जरूर ध्यान दें, यानी कि लीडर के सर्वांगीण विकास पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसके सर्वांगीण विकास पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ती है, और कैपेबिलिटी जब तेजी से बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।